हेलो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोविड एंड पोस्ट कोविड टेक सेक्टर में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? फ्रेशर्स को क्यों जॉब्स नहीं मिल पा रही, इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं मिल पा रही हैं? आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी या फिर आपने नहीं भी देखी होंगी, मैंने देखी है कि यूएस वगैरह में जो बड़े-बड़े कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रील्स वालों के टिकटॉक पे कि हमें इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही हैं। अनपेड मील है वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में इसकी रिपोर्टिंग्स भी हुई हैं, न्यूज़ में भी है। उसके बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आज की वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा आपको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं एंड क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जानने से क्या होगा, ये जान के आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस टाइप की इकोनॉमी में रहते हैं, ठीक है? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इंडिया की। हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रहते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रहते हैं एंड इस टाइप की इकोनॉमी खुद को कैसे मॉडरेट करती है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, बट एक साइकिल देखेंगे उनकी। इस टाइप की इकोनॉमीज़ में एक साइकिल बनता है, वो क्या साइकिल है? एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम चीप क्रेडिट। बैंक्स क्या करती हैं? चीप इंटरेस्ट रेट पे बिज़नेसेस को पैसा देती है। इंटरेस्ट रेट बिज़नेस बेस लोअर इंटरेस्ट रेट पे बिज़नेस को पैसा देती है। ये बिज़नेस क्या करती है? ये बिज़नेस अपना पैसा किसी बिज़नेस चलाने में लगाती है या फिर कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये बिज़नेसेस क्या करेंगे? 4% के इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेंगे, अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? या फिर अपने एक्जिस्टिंग बिज़नेस में लगाएँगे टू गेट मोर प्रॉफिट्स एंड देन वो यहाँ से रीपे कर सकते हैं ईज़िली एंड जो प्रॉफिट्स बच गए वो अपने पास रख लेंगे। तो इस फेज़ में क्या होता है कि जब आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पैसा मार्केट में है एंड बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जो लेबर्स हैं, उनको हायर सैलरीज़ मिल रही हैं। हायर सैलरीज़ मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी बढ़ रही है। उसके बाद लोग स्पेंड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज़ पे। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि बाय द टाइम, ठीक है, इन्फ्लेशन रेज़ करता है। इन्फ्लेशन रेज़ करता रहता है एंड एक टाइम आता है जब मार्केट में अब काफ़ी ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है। इन्फ्लेशन पीक पे आ जाता है, पूरा फिल अप हो जाता है, तो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें इकोनॉमी में। महँगाई बढ़ती है तो सब परेशान होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। तो इसके बाद होता क्या है? इसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि बैंक्स क्या करती है? बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है। इससे होता क्या है कि पीछे से जो पैसा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, वो एकदम से स्क्वीज़ हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद नहीं होता है एक्चुअली, अगर मान लो कि पहले 4% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था, तो इसे बढ़ा के 10% कर दिया जाएगा। तो ऐसा होने से होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह बंद हो जाती है, सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट देखा होगा आपने कि नीचे गिरता है एंड फिर आता है रिसेशन। रिसेशन आने से होता क्या है, ले-ऑफ्स होते हैं, जॉब्स जाती है। जो मार्केट में लेबर की सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है एंड सैलरीज़ जो मैंने पहले बताया था कि हाई रहती है, अब वो सैलरीज़ लो हो चुकी हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लोग स्पेंड करना बंद कर देते हैं, सेविंग पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा चलता है ये। इसमें इसमें एक चीज़ नोट करना, अब क्या होता है, जब इस स्टेज में आ जाता है, रिसेशंस वगैरह आ जाते हैं, तब बैंक्स क्या करते हैं,
वापस से इंटरेस्ट रेट को चीपर कर देते हैं। कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट ना काफ़ी ज़्यादा चीप थे, आप जाके चेक कर लेना, सर्च कर सकते हो। ये जब रिसेशन का टाइम आता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट फिर से चीप हो जाते हैं एंड ये सेम प्रोसेस चलता ही रहता है। आप अक्सर देखोगे कि 10 से 15 साल के बीच 10 से 15 साल के बीच ये वाला प्रोसेस रिपीट होता ही रहता है। ये एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक ओवरव्यू दिया मैंने कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट अब बढ़ती है एक टाइम पे, इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो हालाँकि हम ही देखेंगे कि कुछ है कि नहीं, वो आप तुम डिसाइड करोगे। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हो कि आपके कंट्रोल में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे कि जो कोविड वाला टाइम था एंड पोस्ट कोविड का जो टाइम था, कोविड के बाद का टाइम से लेके अभी तक, वो इतना ईज़ी नहीं था क्योंकि क्योंकि अभी जो हमने देखा पीछे, वो नॉर्मल टाइम्स का बताए। बट हमारे टाइम पे क्या हुआ 2020 में कोविड आता है, फिर उसके बाद चैट जीपीटी आता है एंड तब से लेके अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, बैक टू नॉर्मल नहीं आई हैं और वर्स होती जा रही हैं। तो मैं कुछ कोविड टाइम्स, वही पोस्ट कोविड टाइम्स एंड चैट जीपीटी वाला जो टाइम था, एलएलएम्स वाला टाइम, उनके कुछ डायनामिक्स बताऊँगा कि उनका क्या रोल रहा इस पूरे फ़ेज़ में। मैं एक टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ, स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल से, जो कि होगा 2020, ओके? इसको 2025 जो अभी का टाइम है। तो इस पॉइंट पे सब कुछ नॉर्मल है। अचानक से लॉकडाउन लगना चालू हो जाता है। लॉकडाउन लगना चालू हो जाता है, तो एक ग्राफ तेज़ी से ऊपर जाता है। एक ग्राफ तेज़ी से नीचे जाता है। ये ग्राफ है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का और ये ग्राफ है फिज़िकल इंडस्ट्री का। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ है नहीं कि जब कोविड आया था, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ठीक है? काम ऑनलाइन चल रहा है, रिमोट वर्क चल रहा है। स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी ऑनलाइन चल रही थी। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आया था, एक ग्रोथ हुई थी एंड इस ग्रोथ के कारण हुआ क्या, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। बताओ तब क्या बदली हैं? इस टाइम पे ये जो पूरा का पूरा टाइम है, यहाँ तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में धड़ाधड़ हायरिंग भी, ठीक है? बहुत तेज़ी से हायरिंग भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड था एंड पहले कैसा रिगरस इंटरव्यू नहीं होता था इस टाइम पे, तो हायरिंग बहुत हुई। उसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स पॉपअप हुए, छोटे-छोटे स्टार्टअप्स पॉपअप हुए इस टाइम फ्रेम के बीच में। हाँ, दूसरी साइड ये वाली जो इंडस्ट्री थी, ये तो नीचे ही गई, ये सारा बंद हो चुका था। अब क्या होता है, अब इस टाइम पे चलते हैं। ये वाला जो टाइम है, लॉकडाउन बंद हो चुका है, अब सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है। होने लगा है, ठीक है? लॉकडाउन्स को एंड कर दिया गया है, लॉकडाउन एंड कर दिया गया है। अब क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो इतना लोग पहाड़ पे चढ़ा था, ये बैक टू नॉर्मल नीचे आने लग जाएगा। आज जो ये फिजिकल इंडस्ट्री है, ये भी वापस नॉर्मल होने लग जाएगी। अब ध्यान देना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नॉर्मल टाइम्स में सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ने मान लो का एनुअल जो प्रॉफिट होता है, वो 1 करोड़ में था, ठीक है? और यहाँ पे 5 करोड़ ही, यहाँ लगा दो 2 करोड़, 3, 4 एंड यहाँ फाइनली जाके 5 करोड़। ये याद रखना आगे जाके इसकी मदद करती है। तो हुआ क्या कि ये टाइम आया, यहाँ पे चालू हो गया फायरिंग। ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि फायरिंग होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज़ को हायर किया गया है, अब इतना डिमांड रहा नहीं है, उतनी डिमांड नहीं रही, तो अब इनको वापस फायर किया जाएगा। तो ये जो फायर किए हुए एम्प्लॉइज़ हैं, इनको ले चलते हैं, कुछ एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 10,000। मान लो 10,000 एम्प्लॉइज़ को फायर किया गया, ले-ऑफ्स हुई, मास ले-ऑफ्स। तो ये 10,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं एंड इनके पास एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो लोग यहाँ पे हायर हुए इस टाइम फ्रेम के बीच में।
होगा क्या कि अब ये लोग, यदि इनको ले ऑफ कर दिया गया, अब ये लोग करेंगे क्या बैठ के? ये लोग जॉब सर्च करेंगे। ये लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। अब देखो, जॉब सर्च कर रहे हैं, बट पहले से जो जॉब मार्केट में पहले से लोग हैं, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, इंटर्न्स आ रहे हैं, वो लोग भी तो जॉब सर्च कर रहे हैं और इनको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। और वो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें कि जॉब्स बढ़ नहीं रही हैं, उल्टा घट रही हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, जो मास लेऑफ्स होते हैं, क्योंकि हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रहते हैं, एंड कंपनीज क्या करती है, इस सिचुएशन का, इस कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहती है। उठाना चाहती नहीं है, वो उठाती है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। कंपनीज़ को पता है कि मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं, इतने नंबर ऑफ, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज से, टॉप कंपनीज से फायरिंग्स हुई हैं, ले-ऑफ्स हुए हैं। उन्हें पता है कि अभी मार्केट में पैनिक का सिचुएशन है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी कंपनी में अ, ले-ऑफ चालू कर देंगे। वो लोग अपनी कंपनी में भी ले-ऑफ चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें ये जो 10,000 रूम हैं, इनमें से हायर करना है। क्यों हायर करना है? क्योंकि वो लोअर सैलरीज़ पे फ्रेश टैलेंट मिल जाएगा, मोर सैलरीज़, अच्छी खासा से ज़्यादा काम रहेगा। लेफ्ट स्किन का होगा, मेजॉरिटी ऑफ ले ऑफ स्किन का होगा, जो लोग आपको देखेंगे कि ज़्यादा सैलरीज़ ले रहे होते हैं, मोस्टली इन्हीं पर दिया जाता है। तो एक तो ये रीज़न हो गया, ठीक है? ये मौके का फ़ायदा उठाना। अब एक दूसरा रीज़न बताता हूँ, अब एक और चीज़ बताता हूँ, देखना ध्यान से। पहले ही मार्केट में जॉब्स मिल नहीं रही हैं, जॉब्स है ही नहीं, मिलेगी कहाँ से? उसके बाद इन कंपनीज़ क्या बोलती हैं, यहाँ पे देख लो आप, 2020 में 1 करोड़ इनका प्रॉफ़िट था, एंड यहाँ पे ये 2022 बोल लो, 2022 में इनका 5 करोड़ प्रॉफ़िट हो गया। अब जब नीचे आएगा ना, तो ये 4, 3, 1, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, इसको लॉस नहीं बोलेंगे। लेकिन कंपनीज़ क्या बोलेंगी, वो फायरिंग जब चालू करेंगी, तो न्यूज़ में हमें क्या सुनने को मिलता है, वो बोलती हैं कि हम लोग लॉस में हैं, कि पर्टिकुलर कंपनी एबीसी हैज़ सीन लॉस इन फाइनेंशियल ईयर व्हाटएवर, ठीक है? कि उन्होंने इस ईयर में इतना लॉस देख लिया। अब वो लॉस कहती किसे हैं? वो 5 से 4 पे आ गई, तो वो उसे लॉस कहती हैं। कंपनीज़ क्या करेंगी? कॉस्ट कटिंग करेंगी, क्योंकि उनको नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखानी। उनको ये नहीं दिखाना कि वो यहाँ पहुँची थी और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स गुस्सा हो जाएँगे, ठीक है? इन्वेस्टर्स कहेंगे प्रॉफ़िट कहाँ है? तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कॉस्ट कटिंग होगी, और कॉस्ट कटिंग करने के लिए सबसे फास्टर जो अप्रोच है, मेथड है, वो है कि ले ऑफ कर दो, जो सैलरीज़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, उनको हटा दो। ये वाला मेथड चूज़ करके। तो अभी हमने 2 चीज़ें देखी कि कैसे कंपनीज़ फ़ायदा उठाती हैं, एंड अपना अपने मतलब के लिए चलती है, ठीक है? क्योंकि कैपिटलिज़्म में उनको प्रॉफ़िट से मतलब है, उनको एम्प्लॉइज़ या पीपल से मतलब नहीं है। एंड अगर आपको चेक करना है कि अभी तक कितने ले-ऑफ्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके ले-ऑफ्स अक्सर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। कैसे? You can check a website which is layoffs.fyi, layoffs.fyi। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कितने लेऑफ्स को रिकॉर्ड किया गया है कोविड टाइम से लेके अभी तक। तो मान लो अगर 10 लाख लेऑफ 10 लाख लेऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को निकाला गया है, वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ 10 लाख निकाले गए हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई न्यूज़ नहीं होती। तो अभी तक हमने देखा कि कंडीशन ख़राब है, कंडीशन सही नहीं है। ये रिकवरी प्रोसेस चालू हो ही रही थी। उसके बाद होता है द बर्थ ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लॉन्च होता है। व्हाट इज़ चैट जीपीटी? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसके बारे में मैं कोई और वीडियो बना दूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। जब लॉकडाउन्स एंड होते हैं, तब चैट जीपीटी लॉन्च होता है।
चैट जीपीटी के लॉन्च होने से होता क्या है कि मार्केट में फिर से पैनिक मच जाता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो जाते हैं कि अब स्टार्टअप्स में फिर से इन्वेस्ट करेंगे। इस टाइप पे देखोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट मैक्स की तरफ से वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। यहाँ से फिर से वो प्रोसेस रिपीट होना चालू हो। तो जिस तरीके से मार्केट ऊपर आना चाहिए था इस स्टेज पे, जिस तरीके से जॉब्स वापस मिलनी चाहिए थी, वैसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जो कुछ रीज़न्स हैं जो मुझे लगता है कि वैलिड रीज़न्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ले ऑफ किए गए हैं, एंड पीछे से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो बूम हुआ था ना, इस टाइम फ्रेम के बीच में जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया होगा। मैं अपने कॉलेज का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। 5-10 हज़ार बच्चे थे एक बैच में, ठीक है? कंप्यूटर साइंस में। तो इस टाइम फ्रेम में जो आए थे, तो ये ऐसे हाल हैं। तो यही वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बाद में ग्रेजुएट होके यहाँ आएँगे, ओके? इनको भी जॉब चाहिए होगी, बट जॉब्स उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही हैं। आप जाके देख सकते हो कि इंडिया में हर साल कितने ज़्यादा अ, स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर रहता है, क्या रेशियो रहता है। एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में ना अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जो है, वो एवरग्रीन सी रहती है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है एंड जॉब्स हमारे पास काफ़ी कम है। हम कम कम जॉब्स प्रोड्यूस करते हैं। एक और चीज़, हाँ, जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से ये नैरेटिव आता है कि लोग स्किल्ड नहीं हैं, कैंडिडेट स्किल्ड नहीं है। ये हाफ ट्रूथ है, ठीक है? नॉट स्किल्ड इनफ। अगर आपको पहले का सिनेरियो पता है कि 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि कॉलेज से ग्रेजुएट्स वगैरह को हायर करती थी कंपनीज़, या फिर फ्रेशर्स लेती थी ऑफ कैंपस इंटरव्यू से। तो उनको ट्रेन किया जाता था। लेट्स से 3 महीने, 6 महीने, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उनको ट्रेन किया जाता था जिस टेक्नोलॉजीज़ पे उनको काम करवाना है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पीपल हैं, जो आपको फ्रेशर्स भी मिलेंगे। इवन कि बहुत सारे इंटर्न्स भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कंपनीज़ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हैं। इनके रिपोर्ट्स वगैरह कहीं से आ जाते हैं, ये खुद ही बनाते हैं, अपना बायस होता है। तो न्यूज़ न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल्स वही सेम रिपोर्ट पढ़ते हैं एंड उसको तोते की तरह रट देते हैं। जबकि देखा जाए तो कंपनीज़ क्या करती है कि वो अब ट्रेनिंग नहीं देना चाहती, क्योंकि डिमांड कम है एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम नहीं करोगे तो दूसरा कोई कर लेगा। तो ट्रेनिंग नहीं देना चाहती एंड काफ़ी नीश वाली स्किल्स माँगना चालू करती है, क्योंकि आप देखोगे अगर आपको एक हायरिंग करनी है एंड वही सेम जॉब आप पोस्ट करोगे जाके naukri.com, इंडीड वगैरह कहीं पे भी, तो आपको हज़ारों एप्लीकेशन आएँगे। तो कंपनीज़ के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम रहता है कि हम किसको चूज़ करें एंड किसको हटा दें। कुछ भी बोल के आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, जैसे कि आपकी लोकेशन ये नहीं है, आपको इमीडिएट जॉइन करना पड़ेगा, आपके पास पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ये पर्टिकुलर स्किल नहीं है, एंड बहुत सी ऐसे ही फालतू की बातें। तो यहाँ से साफ पता है कि ट्रेनिंग नहीं देना चाहता और काफ़ी नीश वाली स्किल्स माँगती हैं। तो ये जो मीडिया में बोला जाता है कि लोग स्किल्ड नहीं हैं, सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहे हैं, वो हाफ ट्रूथ है। जो स्किल्ड लोग हैं, वो भी जॉब्स ढूँढ रहे हैं, बट उनको भी नहीं मिल रही है, क्योंकि सबको नहीं मिल सकती है। यहाँ पे खुद ही देख लो कि जॉब्स मार्केट में उतनी होनी भी चाहिए, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। उसके बाद मैं आपको एलएलएम्स के बारे में बताता हूँ। ये भी अ, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है जॉब लॉस में। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, बीपीओ एंड कस्टमर सपोर्ट। ये जॉब्स काफ़ी रेपिटेटिव है, इनको ऑटोमेट किया जा सकता है। अगर आपको देखना है कैसे, तो आप इस कंपनी के बारे में सर्च करना या इनकी वेबसाइट पे ना 11 लैब्स, आपको पता लग जाएगा कि कितना एडवांस हो चुका है एंड जो स्पीच कैपेबिलिटीज़ हैं एलएलएम्स की, वो काफ़ी एनहांस हो चुकी हैं पहले से। तो यहाँ पे जो कस्टमर से एंगेज करने वाला स्टेप रहता है, जैसे कि ई-कॉमर्स कंपनीज़ में अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर स्विगी, ज़ोमैटो, आपने देखा होगा कि आपको अगर कस्टमर एग्ज़ेक्टिव से बात करनी है, रीच आउट करना है, तो पहले आपको बॉट्स मिलेंगे, चैट बॉट्स मिलेंगे एंड काफ़ी हार्ड है, क्योंकि अमेज़न से मैंने एक मॉनिटर ऑर्डर किया था एंड मेरे को डिलीवरी में ना इश्यू आया। तो मैंने कस्टमर सर्विस को कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया, तो बीच में ये एलएलएम्स आ गई थी। ये बोल रहे थे कि मुझे समझाओ, बट इनको कैसे समझाता मेरे को
ह्यूमन से बात करना मतलब। तो ह्यूमन से बात करने के लिए मेरे को पूरा ना ट्विटर देखना पड़ा। ट्विटर पे जाके मैंने इनको मैसेज किया, ठीक है, टैग करके। तो वहाँ से मेरे को इन्होंने स्पेशल लिंक भेजी, जहाँ से मैं ह्यूमन को कॉन्टैक्ट कर सकता था। तो ये है आजकल चल रहा है। अगर आपको देखना है तो आप अपने स्विगी या ज़ोमैटो वाला कस्टमर एग्ज़ीक्यूटिव को कभी रीच आउट करके देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला जो प्रोसेस है बीच का, जहाँ ह्यूमन्स आते थे। एंड यहाँ पे ऐसे नहीं है कि किसी कंपनी में कम या लेस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज़ होते हैं इन फील्ड्स में, बीपीओ एंड कस्टमर सपोर्ट में। एक्चुअली ये वाली जो जॉब्स हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं, मोर एम्प्लॉइज़। एंड ये काम रिपिटेटिव भी है, रिपिटेटिव है, कस्टमर से एंगेज करना है, तो ये काम तो एलएलएम्स कर देते हैं स्पीच कैपेबिलिटीज़ से। तो यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाता है कि कैसे जो काम ऑटोमेट हो सकता है ईज़िली, वो डिमिनिश होते जा रहे हैं। उसके बाद कोड जनरेशन में भी जिनका अपना कंट्रीब्यूशन है। कोड जनरेशन के बारे में मैं बताऊँ तो मान लो अगर पहले 100 डेवलपर्स चाहिए थे किसी कंपनी में, किसी टीम में सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए, तो आज की डेट में वो 80 डेवलपर्स सेम काम आपको करके दे देंगे, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई है, काम करने की स्पीड बढ़ गई है। तो जहाँ पहले 100 डेवलपर्स लग रहे थे, अब 80 लग रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। एंड ये अभी जो 100 से 80 हो गया है, वो आगे जाके 50-60 ऐसे होता रहेगा, ठीक है? ऊपर नहीं जाएगा। और इन कंपनीज़ की तरफ से एक्सक्यूज़ ये आता है कि जॉब्स जा रही हैं, लेकिन जनरेट भी हो रही हैं। तो ये कंपनीज़ कहती हैं कि जॉब्स जा रही हैं, तो न्यू जॉब्स आ भी रही हैं, ठीक है? एक तरह से एक चेंज आ रहा है, ठीक है? जॉब मार्केट शिफ्ट कर रही है। बट वो लोग ये नहीं बताते कि अगर 10 जॉब जा रही हैं ऑटोमेट होके, तो ओनली 2 न्यू जॉब्स या फिर 3 न्यू जॉब्स आ रही हैं, ठीक है? 10 के 10 नहीं आ जाती। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन मैं देखता हूँ। तो इसमें वो भी बढ़ जाता है कि आपको उतना स्किल्ड होना पड़ेगा। आपको अलग से स्किल सीखनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा एंड पूरा का पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये एक फैक्टर भी आ जाता है। तो और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास बताने के लिए, बट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हम दे चुके हैं। एंड ये कुछ रीज़न्स हैं कि जॉब ग्रोथ जितना होना चाहिए था, तेज़ी से जाना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबली आपको और समझाने से भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो पिछला मैंने बताया था एक साइकिल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो वही काफ़ी है बताने के लिए कि क्यों इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में आता है किसी भी टाइम पे, एंड उस पे कितना किसका कंट्रोल है। उसके अंदर और भी चीज़ें थी मेरे पास डिस्कस करने के लिए, बट वो थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमको क्लियर है कि जॉब्स की कमी है, जॉब्स लेने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? तो करने को काफ़ी कुछ है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, एंड आपका कितना कंट्रोल है उस पे। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है आगे, सेम फील्ड में जाना है या फिर फील्ड स्विच करनी है, या जो भी ऑप्शन हो सकता है। कॉम्पिटिशन आगे रहने वाला है, फॉर श्योर। आप अगर कुछ होगा तो मैं अच्छे से प्लान करके फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी डाल दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। मुझे जो टॉपिक आपको मैसेज आपको देना था वो मैं दे चुका हूँ अपने एक्सप्लेनेशन से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल बटन प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं क्रिएट करूँगा उसकी नोटिफ़िकेशंस आपको आ जाएँ।